इस वीडियो में हम नीट 2023 क्वेश्चन पेपर का ज़ूलॉजी सेक्शन सॉल्व करेंगे। अगर आपने बॉटनी सेक्शन की वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन 151, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है करेक्ट, ऑप्शन ए। इसी तरह से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है नॉन प्राइमेट मैमल्स cyclical changes during reproduction are called as ostrich cycle. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. Similarly, cyclic menstruation extends between menarche and menopause. These three statements are true regarding female reproductive cycle. Question 152, given below are two statements. तो assertion हमारे पास है amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child health care program. तो assertion हमारे पास correct है। रीजन देखते हैं। बैन ऑन amniocentesis checks increasing menace of female feticide। रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो करेक्ट आंसर जो है वो गिवन ऑप्शन में हमारे पास 1 होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, but R is not the correct explanation of A. Question 153, match the list 1 with list 2। तो हमारे पास लिस्ट ए में ऑप्शन ए देखें, a leopard and a lion in a forest grassland, they show competition. Similarly, a cuckoo laying egg in a crow nest, they show broad parasitism. Fungi and root of a higher plant in mycorrhiza, they show mutualism. And a cattle ergot and a cattle in a field, they show commensalism। तो हमारे पास अगर इनको हम मैच करें तो ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ मैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज। तो लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू IRV प्लस ERV प्लस TV। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। Question 155, which one of the following common sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly। तो गिवन ऑप्शन में गोनोरिया एक ऐसी डिजीज है जो कि अर्ली स्टेज पे अगर डिटेक्ट कर ली जाए तो ये इसको हम कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। क्वेश्चन 156, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो कोलिसिस्टोकाइनिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियास के ऊपर। गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक पेप्टाइड प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जबकि एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर प्रोड्यूस होता है हार्ट के राइट एट्रियम से। और ADH के रिसेप्टर प्रेजेंट हैं किडनी पे। तो इस तरह आपने इनको मैच करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन 157, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। रिंगवर्म इज कास्ड बाय ट्राइकोफाइटोन। तो ए को हम मैच करेंगे 2 से, फिलारियसिस को हम मैच करेंगे 3 से, इट इज कास्ड बाय वचरीरिया बैंक्रोफ्टी। और सी को मलेरिया को मैच करेंगे 4 यानी प्लाज्मोडियम विवैक्स से। और नमूनिया को हम मैच करेंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी यानी डी का 1 होगा। तो इस तरह आपने मैच कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। पी वेव जो है वो एट्रियम डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्यू वेव रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल and QRS complex wave represents the depolarization of ventricle and T wave represents the repolarization of ventricle। तो इस तरह आपने इनको मैच करके आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ब्लड corpuscles HIV undergo replication and produce progeny viruses? B lymphocytes, basophils, eosinophils, helper T cells। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। टी हेल्पर सेल्स के अंदर जो HIV वायरस जो है वो रेप्लिकेट होता है और मल्टीप्लाइकेशन करता है। क्वेश्चन 60, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परेरली इनएक्टिव स्टेट, whereas high temperature destroy the enzymatic activity because proteins are denatured by heat। इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 हम देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में है जी, when inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन D4 है। बोथ स्टेटमेंट 1 as well as statement 2 are true। Question 161, given below are two statements। Statement 1 है ligaments are dense irregular tissue। तो statement 1 incorrect है। Statement 2, cartilage is a dense regular tissue। तो ये भी incorrect है। तो 161 के जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो फॉल्स हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम।
तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट भी और पेरोक्सिसोम ए, सी और ई, ये तीनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। Question 163. Given below are two statements. A protein is imagined as a line. The left end represents by first amino acid C terminal and right end represented by last amino acid N terminal. तो लेफ्ट साइड पे N टर्मिनल होता है और राइट साइड पे C टर्मिनल। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स ऑफ 2 अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट, जबकि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। Question 164. Broad palm with single palm crease is visible in a person suffering from. तो broad palm present होते हैं डाउन syndrome patient में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। Question 165. Which of the following statement is correct? तो given option में statement 1 correct है। Biomagnification refers to the increase in concentration of toxicant level at successive trophic level. So correct answer है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 166 में हमने मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो टाइनिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स। इसी तरह से जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। पेरिप्लेनेटा के पास यूरिकोस ग्लैंड होता है और फेरिटीमा में प्रेजेंट है नेफ्रिडिया। तो इस तरह इनको अपने आपस में मैच करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। स्टेटमेंट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये सूट को रिमूव करता है, डस्ट को रिमूव करता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन को रिमूव नहीं करता। तो स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। Question 168. Given below are two statements. Statement 1 है vas deferens receive a duct from seminal vesicle and opens into urethra at ejaculatory duct. तो स्टेटमेंट 1 एग्जैक्टली करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलोंग विद वेजिना फॉर्म बर्थ कैनाल। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। Question 169. Radial symmetry is not found in the adults of phylum Hemichordata, Coelenterata, Gynodermata, Ctenophora. Correct answer है ऑप्शन 1। Hemichordata के अंदर जो है वो bilateral symmetry present है, जबकि radial symmetry absent होती है। Question 170. Match the list 1 with list 2. तो इसमें जो पेप्टिक सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन और गॉबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सिंटिक सेल्स स्टमक के अंदर HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जबकि हिपाटिक सेल्स जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह आपने इनको मैच करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 171। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन आई। तो इसमें जो फोबिया है ह्यूमन आई के अंदर एक ऐसा पॉइंट है वेयर इज द ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी और रेजोल्यूशन। इसी तरह से आइरिस आई का विजिबल कलर्ड पोर्शन है दैट रेगुलेट द डायमीटर ऑफ प्यूपिल, while the blind spot is the point in the eye where optic nerve leaves the eyeball and photoreceptor cells are absent। जबकि सिक्लेरा आई का एक्सटर्नल लेयर जो है उसको नाम देते हैं दैट इज फॉर्म ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन 172. Which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? Protein synthesis, motility, transportation, nuclear division। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 मोटाइलिटी। सेल मोटाइलिटी जो है वो साइटोस्केलेटन की वजह से होती है। Question 173. Once the undigested and unabsorbed substances enter the cecum, their backflow is prevented by। तो सीकम से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बैकफ्लो नहीं हो पाती ड्यू टू इलियोसिकल वाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 174। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें वासेक्टोमी जो है एक सर्जिकल मेथड है, क्विटस इंटरप्ट्स द नेचुरल मेथड और सर्विकल कैप्स जो हैं ये आपके पास एक बैरियर मेथड है, जबकि सहेली एक ओरल मेथड है। क्वेश्चन 175। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो हैं वो एडजेसेंट वर्टिब्रे के इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जनाब ह्यूमरस और पेक्टोरल गिडल इन बिटवीन। फाइब्रस जॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्कल बोन्स में और इसी तरह से सैडल जॉइंट्स जो हैं वो कार्पल और मेटाकार्पल्स के इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
176 statement 1 RNA mutate as a faster rate. Statement 2 viruses having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster. तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है जबकि स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। क्वेश्चन 177 Statement 1 in prokaryotes positively charged DNA is held with some negatively charged protein in a region called nucleoid। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि प्रोकैरियोट्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ उनका जो डीएनए है वो अटैच होता है न्यूक्लियाइड रीजन में, यहाँ पे नेगेटिव है तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इन यूकैरियोट्स नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामेर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। Question 178 which of the following symbol represents the mating between relatives in human pedigree analysis। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो relatives के in between mating को represent कर रहा है। Question 179 select the correct group of Australian marsupials exhibiting adaptive radiation। तो Australian marsupials इनमें है numbat, spotted cuscus और flying flanger। ये तीनों मर्सोपियल्स अडेप्टिव रेडिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन 180 which of the following is not a cloning vector? YAC PBR 322 probe BAC। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 probe is not a cloning vector। क्वेश्चन 181 मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। हीरोइन, तो हीरोइन बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करती है और मैरिजुआना हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करती है। कोकेन डोपामिन की ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करती है जबकि मॉर्फिन को हम एज ए पेन किलर लेते हैं। तो इस तरह आपने कॉलम मैच कर लेने हैं। क्वेश्चन 182 which one of the following technique does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for its early treatment? Serum and urine analysis, polymerase chain reaction technique, enzyme linked immunosorbent assay, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 सीरम और यूरिन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन ऑफ और डिग्नोसिस ऑफ अ डिजीज के लिए यूज नहीं होते। क्वेश्चन 183 गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। असर्शन हमारे पास है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट। स्टेटमेंट असर्शन जो है वो करेक्ट है। रीजन देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस लूटियम डिजेनरेट्स दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंट्रोमीट्रियम। तो रीजन भी करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 184 मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो जीन ए जो है वो परमिएज प्रोड्यूस करता है, सॉरी जीन ए जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज प्रोड्यूस करेगा और इसी तरह से जीन वाई जो है ये परमिएज प्रोड्यूस करेगा, जीन आई रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और जीन जेड जो है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह आपने कॉलम मैच करने हैं। क्वेश्चन 185 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। असर्शन हमारे पास है नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स कार्टिकल एंड जुक्स्टामेडुलरी बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कार्टेक्स एंड मेडुला। तो असर्शन इसमें करेक्ट है। रीजन देखते हैं। Juxtamedullary nephron have short loop of Henle, whereas cortical nephron have longer loop of Henle। तो इसमें रीजन जो है इनकरेक्ट है क्योंकि juxtamedullary nephron have long loop of Henle, whereas cortical nephron has short loop of Henle।